नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने चैनल सफलतागंज पर। तो साथियों, बात करते हैं हिंदी के विषय में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम हिंदी विषय को पढ़ा रहे हैं इस समय, और जो विशेषकर इस समय यूपीएसआई और फायरमैन, जेल वार्डन की विशेष परीक्षाओं को देखते हुए हिंदी पढ़ाई जा रही है। तो जिनका एग्जाम लगा हुआ है या जो लोग एसआई का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वो हिंदी का प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर सकते हैं यहाँ से। तो साथियों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में संज्ञा के विषय में बात कर लिया है, और उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। हम संज्ञा के आगे साथियों बात करेंगे हम सर्वनाम की। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब अवश्य करिएगा चैनल को, जो लोग नए जुड़ रहे हैं। और वीडियो को अंत तक अवश्य देखना है, लाइक अवश्य करना है साथियों। स्टार्ट करते हैं बात को। जैसा कि आज का जो टॉपिक रहेगा साथियों हमारा, वो सर्वनाम रहेगा। क्या रहेगा साथियों? सर्वनाम रहेगा। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा है साथियों संज्ञा को, जो पिछली वीडियो में हमारी बात हुई है वो है संज्ञा के विषय में, और हम लोगों ने संज्ञा को अच्छी तरीके से पढ़ लिया है साथियों। तो जो बात हुई है वो संज्ञा के विषय में हुई है। तो संज्ञा क्या होती है इसके विषय में आपने जाना है कि जो कोई भी नाम है, दुनिया में कोई भी नाम है, वो चीज क्या है? संज्ञा है। अब साथियों बात करें कि सर्वनाम, सर्वनाम क्या होते हैं। तो हमने बताया साथियों, जो संज्ञा होती है वो दुनिया में जो कोई नाम है वो चीज क्या है? संज्ञा है। और उसी संज्ञा के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे साथियों क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे लिखा जाता है एक सेंटेंस, मुकेश विद्यालय जाता है। अगर हम यहाँ बात करें मुकेश की, साथियों क्या होगा? ये एक हालांकि लड़का है, और दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज संज्ञा है। संज्ञा है कि किसी का नाम है। तो विद्यालय जाता है, और आगे लिखा जाता है वह अध्यापकों का आदर करता है। बहुत अच्छी तरीके से समझना है दोस्तों। आज के बाद सर्वनाम बाहर नहीं जाएगा कुछ भी, लेकिन वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। ये अहंकार नहीं, विश्वास है कि मैं कुछ ऐसा बता सकता हूं आप सभी को। साथियों, मुकेश विद्यालय जाता है और वह अध्यापकों का आदर करता है, और वह अध्यापकों का आदर करता है। तो यहाँ पर साथियों हमने क्या किया है? एक शब्द लिखा है जो क्या है? संज्ञा है, क्योंकि ये किसी का नाम है। और फिर हमने लिखा विद्यालय जाता है, और फिर यहाँ पर जो शब्द लिख रहे हैं वह अध्यापकों का कहना मानता है। तो जहाँ जो ये वह लिखा हुआ है, ये किसके लिए है? ये साथियों मुकेश के लिए है। क्योंकि क्या होगा, अगर हम लिखते कि मुकेश विद्यालय जाता है और मुकेश अध्यापकों का आदर करता है, तो फिर यहाँ पर जो मुकेश लिखा होता है उसका कोई मतलब ना होता है, लिखने में अच्छा ना लगता। तो फिर यहाँ पर क्या किया गया कि मुकेश विद्यालय जाता है, और मुकेश के बदले में ही क्या कर दिया गया? वह अध्यापकों का आदर करता है। तो ऐसा सेंटेंस लिखने के पश्चात जो यह वह दिख रहा है, जो ये शब्द है, ये आप बता सकते हैं कि ये मुकेश के लिए प्रयोग हुआ है। इसके लिए प्रयोग हुआ है? मुकेश के लिए। और मुकेश कैसा शब्द है? संज्ञा। क्या है? संज्ञा है। और इसी संज्ञा के बदले में जो शब्द आ गया साथियों, ये चीज क्या है? यही तो सर्वनाम है। यही क्या है? यही साथियों सर्वनाम है। तो आप कह सकते हैं संज्ञा के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे क्या कहलाते हैं? वे सर्वनाम कहलाते हैं। तो साथियों, आशा करते हैं आप सर्वनाम को बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। क्या होगा? जो शब्द संज्ञा रूपी होते हैं, यदि उनके बदले में किसी विशेष शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है तो वो सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कृष्णा बाजार जाता है। और
वह सब्जी खरीदता है, ऐसा लिखा गया। तो यहाँ पर फिर आप देख पा रहे हैं क्या है, एक संज्ञा शब्द है, एक संज्ञा शब्द है, उसके पश्चात उसी शब्द को, उसी कृष्णा को कहने के लिए हमने क्या कर दिया, एक विशेष शब्द ला दिया वह। तो यहाँ पर वह शब्द क्या हो रहा है, वह शब्द एक सर्वनाम का रूप ले रहा है। क्या ले रहा है, सर्वनाम का रूप ले रहा है, सर्वनाम का रूप ले रहा है। तो साथियों इस तरीके से क्या होता है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। वो क्या कहलाएंगे साथियों, वो सर्वनाम कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं आगे थोड़ा। तो इतना शायद आपको समझ में आ चुका होगा कि सर्वनाम क्या कहलाते हैं, इनका प्रयोग क्या होता है। तो जो शब्द जो संज्ञा शब्द होते हैं, अगर इस तरीके से हम लिखते हैं कृष्णा बाजार जाता है और कृष्णा सब्जी खरीदता है, तो फिर क्या होता है, थोड़ा ऑड लगता है या लिखने में अच्छा नहीं लगता। तो फिर हमें क्या करना पड़ा कि कृष्णा बाजार जाता है और वह एक विशेष शब्द के माध्यम से हमने कृष्णा को प्रमोट कर दिया, उसकी बात हमने कर ली है। तो फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, इस संज्ञा शब्द को हटा करके उसके बदले में हमने जो शब्द प्रयोग किया है वो क्या है, वही सर्वनाम है। अब यहाँ पर जैसे कि साथियों सर्वनाम, अगर हम बात करें सर्वनाम मतलब क्या होता है, तो फिर क्या होगा, सर्वनाम, सर्व मतलब क्या होता है, सर्व मतलब साथियों होगा सबका, सर्व मतलब क्या होगा, सबका। और नाम मतलब, नाम होता है, नाम मतलब क्या होता है, नाम होता है। बहुत अच्छी तरीके से समझना, एकदम बारीकियों को एकदम समझते हुए चलना साथियों। सबका नाम, तो सबका नाम अर्थ आ गया। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि सर्वनाम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो सर्वनाम शब्द का शाब्दिक अर्थ होगा साथियों सबका नाम। और सर्वनाम होते क्या है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। अब यहाँ पर हम बात करें सबका नाम क्यों कहा जा रहा है, जैसे कि हमने यहाँ पर दो एग्जांपल दिए आपको, एक ही तरीके से दिए हुए हैं, दो एग्जांपल दिए हुए हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोनों संज्ञा शब्द अलग हैं, क्या है, संज्ञा शब्द अलग है, परंतु ये शब्द दिए वह और वह, ये जो दो शब्द हैं ये चीज क्या है, ये शब्द एक ही है। यहाँ पर संज्ञा शब्द अलग है लेकिन सर्वनाम शब्द क्या है, सर्वनाम एक ही है। वो कौन सर्वनाम है, वह है, वह, वो जो सर्वनाम है वो वह के रूप में प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि दो नाम है और उनके बदले में किसी एक सर्वनाम का प्रयोग करके हम क्या कर रहे हैं, बात अपनी पूरी कर ले रहे हैं। जैसे यहाँ पर मुकेश था तब भी हमने वह सर्वनाम का प्रयोग कर लिया, यहाँ कृष्णा था तब भी हमने वह शब्द का प्रयोग कर लिया, और दोनों स्थान पर प्रयोग करने के पश्चात हमें पूरी तरीके से अर्थ भी समझ में आ रहा है। तो फिर सर्वनाम का मतलब होता है सबका नाम, अर्थात जो ये सर्वनाम शब्द होते हैं, जैसे वह होता है, मैं होता है, तुम होते हैं, ये सारे शब्द हर व्यक्ति के नाम के बदले में प्रयोग कर लिए जाते हैं। क्या होता है, सबके नाम के बदले में प्रयोग कर लिए जाते हैं। अभी देखते हैं किस तरीके से साथियों। तो इतना समझ में आ चुका होगा। पहला क्वेश्चन साथियों बनेगा कि सर्वनाम का आशय क्या होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों सबका नाम, क्या होगा, सबका नाम। और दूसरा क्वेश्चन क्या होगा कि सर्वनाम क्या होते हैं, तो सर्वनाम शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा शब्द के स्थान के बदले में प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर साथियों दो क्वेश्चन आपके क्लियर होते हैं कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ और सर्वनाम की परिभाषा, और परिभाषा किस तरीके से लागू होगी। रट्टा नहीं मारना है, हर बात को समझना है, हर बात को समझना है कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। अगर सबका नाम कहा गया है तो क्यों, क्योंकि ये वह है और यहाँ भी वह है, दोनों चीजें अलग थी, दोनों संज्ञा शब्द अलग थे, परंतु केवल एक शब्द प्रयोग करके क्या हुआ, हमने वह को रख दिया और सेंटेंस भी पूरी तरीके से पूर्ण हो चुका है। अब यहाँ पर वह की बात करें तो वह क्या होगा, हम सबके नाम के बदले में आ सकता है। क्या होगा, हम सबके नाम के बदले में आ सकता है। वो कब आएगा आगे बात करते हैं। अगर हम बात करें कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो थोड़ा याद रखना है। याद रखने का तरीका है, ऐसा देख पा रहे होते हैं, ये ऐसा लगा होता है, इस पर रा बना होता है, तो फिर रा को थोड़ा साथियों ऐसा कर देते हैं, क्या कर देते हैं, 6 का आकार दे देते हैं, 6 का आकार देते हैं। ये लिखा हुआ ऐसे, तो ऐसा मान लेते हैं ये चीज क्या है, 6 है। तो फिर आपको याद रखना है कि सर्वनाम कितने भेद होते हैं,
6 भेद होते हैं। कितने भेद होंगे साथियों? 6 भेद होंगे। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम सबसे महत्वपूर्ण ये है। इसके 6 भेद होते हैं। पहला पार्ट है पुरुषवाचक सर्वनाम। साथियों हम इसी को पहले पढ़ते हैं। जो सर्वनाम होते हैं उनके 6 भेद होते हैं। कैसे होते हैं? आप इस चीज को याद रखिएगा कि सर्वनाम में क्या होता है, जो र लगता है उसको ऐसे अगर दे दें 6 वाली, तो फिर क्या होगा, एक बार आपके माइंड में बन जाएगा। ऐसा होता है, ऐसे बना दिया, क्या हो गया, 6 बन गया। तो सर्वनाम कितने भेद होते हैं दोस्तों? 6 भेद होते हैं। अब पहला जो भेद होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम बहुत अच्छी तरीके से समझना है। आपका पूरा लगभग क्या होगा, 50% जो सर्वनाम होगा क्वेश्चन पुरुषवाचक सर्वनाम से ही बनाएगा। साथ ही यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पुरुष वाचक सर्वनाम। वाचक मतलब बोलने वाला या ऐसा कुछ कि जिससे हम उसका अर्थ समझ सकें। और पुरुष वाचक सर्वनाम, सर्वनाम को मतलब समझ के सबका नाम, और पुरुषवाचक मतलब अर्थात पुरुषों के विषय में जो जानकारी देता हो। तो यहाँ पर पुरुष शब्द का आशय पुरुष से नहीं, अभी तो क्या है, स्त्री और पुरुष दोनों से है। स्त्री और पुरुष दोनों से है। पुरुषवाचक सर्वनाम का आशय यहाँ पर पुरुष शब्द ना लेकर क्या होगा, स्त्री और पुरुष दोनों से, अर्थात कह सकते हैं मानव, मानव जाति से है। अब मानव जाति के तहत क्या होगा, स्त्री भी आएंगे और पुरुष भी आएंगे। तो इसमें क्या होता है साथियों, पुरुषवाचक सर्वनाम में इसके भी 3 उपभेद हो जाते हैं। जैसे एक साथियों होता है आपका, इसमें जो सर्वनाम होते हैं वो 3 भागों में रखे जाते हैं। एक साथियों हो जाता है आपका उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष के सर्वनाम। दूसरे साथी हो जाते हैं मध्यम पुरुष के सर्वनाम, और तीसरे साथी हो जाते हैं अन्य प्रकार के सर्वनाम। जो संस्कृत में पढ़े होंगे साथियों होता था प्रथम, मध्यम और उत्तम, परंतु हिंदी में क्या होता है, उत्तम, मध्यम और अन्य। क्या होता है, उत्तम, मध्यम और अन्य। तो यहाँ पर साथियों क्या होगा, ये पहला उपभेद होगा पुरुषवाचक सर्वनाम का, ये दूसरा होगा, और ये साथियों तीसरा उपभेद होगा। इसके तहत जो सर्वनाम शब्द आएंगे, अभी आपने देखा था कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं वही सर्वनाम कहलाते हैं। वहां पर आपने केवल वह शब्द को देखा था, लेकिन शब्द अधिक हो सकते हैं, अधिक होते हैं। जैसे उत्तम पुरुष में हम बात करें तो उत्तम पुरुष के तहत साथियों क्या आता है, मैं आता है। क्या आता है, मैं आता है। जैसे कोई भी बात कहनी है, आप जानते हैं कि 3 तरीके से क्या होता है, 3 तरीके से विभाजन होता है इनका, उत्तम, मध्यम और अन्य। तो क्या होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो इस तरीके से क्या होगा, उत्तम में क्या होगा, उत्तम में आपको याद रखना है कि उत्तम कौन है, आप अपने आप को मान लीजिए हम उत्तम हैं, हम क्या है, उत्तम हैं। और दूसरा मध्यम कौन है, मध्यम ऐसा मान लीजिए कि मैं उत्तम हूं और जो मेरी बात सुन रहा है वो क्या होगा, मध्यम होगा। जैसे यहाँ पर क्या होगा, तुम होगा। और उसके पश्चात किसी अन्य के विषय में हम लोग बात कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, उसकी वैल्यू थोड़ी कम होगी। जो बात कर रहा है, जिसकी लोग बात सुन रहे हैं, ऐसा याद करने का तरीका मान लेते हैं, जिसकी लोग बात सुन रहे हैं वो क्या है, वही उत्तम है। और फिर जो लोग सुन रहे हैं वो क्या है, मध्यम है। और जिसके विषय में बात हो रही है, जिसको वैल्यू कम दी जा रही है, वो क्या है, वो अन्य पुरुष में, अर्थात वाह। जैसे कभी क्या होता है कि हम लोग आपस में बात करें तो फिर क्या होगा, मैं बोल रहा हूं वक्ता, वक्ता क्या होगा, उत्तम पुरुष के तहत आएगा। और जो आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो क्या होगा, वो होगा मध्यम पुरुष, मतलब कि तुम लोग सुन रहे हो या आप लोग सुन रहे हो। उसके पश्चात वह किसी अन्य के विषय में, तीसरे व्यक्ति के विषय में बात हो रही है तो फिर साथियों वह क्या होगा, वह अन्य पुरुष के तहत जाएगा। तो अन्य मतलब ऐरा गैरा नत्थु खैरा। और मध्यम क्या होगा, मध्यम में आप लोग सुन रहे हैं और उत्तम में मैं बोल रहा हूं। तो फिर ऐसा मान लीजिए कि जब कोई वक्ता, अब वो कंडीशन कोई नहीं है कि जब कोई भी व्यक्ति, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मैं बोल रहा हूं तो फिर मैं उत्तम हूं। हो सकता है कि इसके पश्चात क्या हो कि कोई व्यक्ति जो सुन रहा है वो खड़ा होकर के बोलने लगे तो फिर क्या हो जाएगा, वो वक्ता हो जाएगा। तो फिर वो अपने लिए क्या शब्द प्रयोग में लाएगा कि मैं बोल रहा हूं, आप लोग सुन रहे हो और उनके विषय में बात हो रही है। तो फिर क्या होगा कि ये ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग कोई भी व्यक्ति कर सकता है। यदि वो वक्ता है तो अपने लिए हमेशा क्या लगाएगा, मैं लगाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति का कोई न कोई नाम होता है, इतना तो होता है ना, हर व्यक्ति का कोई न कोई नाम होता है। जैसे कहा जाए
कि मेरा नाम है तेजवीर सिंह, लेकिन मैं क्या करूंगा, अपने लिए नाम ना लेकर क्या करूंगा, मैं शब्द का प्रयोग करूंगा कि मैं पढ़ा रहा हूं। तो फिर क्या हुआ, वक्ता जो है उसने क्या किया है, मैं शब्द का प्रयोग किया है। हो सकता है कि आप पढ़ाएं, तो फिर आप अपना नाम नहीं लेंगे, क्या कहेंगे कि मैं पढ़ा रहा हूं। तो फिर अभी आप सेकेंड पर्सन है या मध्यम पुरुष हैं, लेकिन क्या होगा, जब आप बोलने लगेंगे तो वक्ता हो जाएंगे। हो सकता है कि अन्य जिसके विषय में बात हो रही है वो क्या है, वो अगर आकर के पढ़ाने लगे तो फिर क्या कहेगा कि मैं पढ़ा रहा हूं। तो फिर क्या होगा कि यही चीज क्या होती है, सब सर्वनाम, सर्वनाम का आशय क्या है, सबका नाम, अर्थात जो ये शब्द हैं वो हर व्यक्ति के नाम के बदले में प्रयोग किए जा सकते हैं। वो कंडीशन क्या होगी, जब वक्ता होगा वही व्यक्ति तो अपने लिए मैं लगाएगा, जब वो श्रोता होगा तो क्या लगाएगा, तुम लगाएगा, और जब वही व्यक्ति क्या होगा, अन्य वचन में होगा तो उसके लिए क्या होगा, वह शब्द का प्रयोग किया जाएगा। वक्ता होगा उसके लिए मैं लगेगा, और जब श्रोता होगा तो उसको तुम, और जिसके विषय में बात हो रहेगी वो क्या होगा, अन्य, अर्थात वह का होगा। तो इस तरीके से क्या होता है, उत्तम मध्यम और उत्तम मध्यम और अन्य पुरुष के सर्वनाम के उपभेद हो जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर बात आती है कि मैं, तो मैं से क्या हो सकता है, मेरा भी हो सकता है, मेरे भी हो सकते हैं, मुझको भी हो सकता है। तो इस तरीके से मैं से संबंधित सारे वर्ड किसमें आएंगे, उत्तम पुरुष के तहत आएंगे। अब यहाँ पर विशेष ध्यान देना साथियों, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ मध्यम पुरुष में तुम, तो फिर क्या होगा, तुम के बदले में यहाँ पर एक शब्द दे दिया जाता है आप। मतलब कि तुम क्या है, तुम सर्वनाम सही है, अपितु क्या होगा कि आप जो शब्द होता है वो एक आदर सूचक शब्द होता है, तो इसीलिए तुम को हटा करके आप लिख लेते हैं। या कई दफा आता है कि आप बताइए, तो आप शब्द है वो पुरुषवाचक सर्वनाम का कौन सा भेद है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम का मध्यम पुरुष होगा साथियों। और वह का जैसे क्या हो सकता है, वे हो सकते हैं, वह, वे, उन्होंने, इस तरीके से क्या होगा, अनेक वर्ड हो सकते हैं। तो जो मेन शब्द है मैं, तुम, वह, ये तीन है, और इनसे संबंधित, मैं संबंधित मेरा, मेरे, मुझको, मुझसे, इस तरीके से, और तुम दोनों, तुम लोग, तुम सब, आप सब, इस तरीके से हो जाएंगे। और वह, वे, उनके, उन्होंने, उनसे, इस तरीके से क्या होगा, मुख्य तीन शब्द हैं। और वचन जैसे कि बात करें हम लिंग वचन, तो फिर उसके अनुसार क्या होगा, इसमें परिवर्तन होगा। जैसे वह एक वचन है और बहुवचन करें तो वे हो जाएंगे। जैसे तुम एक वचन है और तुम सब बहुवचन हो जाएगा। जैसे मैं एक वचन है और हमारा क्या होगा, बहुवचन हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग इसमें परिवर्तन होगा, परंतु जो मूल शब्द है इसके वो कितने हैं, यहाँ पर तीन शब्द हो साथियों। यहाँ पर कितने होते हैं, तीन शब्द होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, तीन शब्द होते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम ये आपका समाप्त होता है। इसके तहत क्या आएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब यहाँ पर क्या होगा, इसके तीन उपभेद होंगे, उत्तम, मध्यम और अन्य। तो मैं, तुम, वह। अब ये शब्द क्या है, अब यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम का आशय हम बता रहे थे स्त्री पुरुष होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, जो मैं शब्द है वो स्त्री भी यूज कर सकती है और पुरुष भी। वो क्या होगा, स्त्री के लिए भी यूज में आ सकता है और पुरुष के लिए भी। जैसे यहाँ पर तुम दिया हुआ है, ये स्त्री के लिए भी आ सकता है और पुरुष के लिए भी, और वह स्त्री के लिए भी और पुरुष के लिए भी। मतलब कि ये कह सकते हैं कि मानव प्राणी के अंदर जितने भी नाम होते हैं, यदि उनके बदले में उनका नाम ना लेकर के कोई अन्य नाम दिया जाता है या अन्य कोई शब्द दिया जाता है तो वो सर्वनाम कहलाता है। उनका जो पृथक्करण हुआ है वो तीन तरीके से हुआ है, उत्तम, मध्यम और अन्य में। उत्तम का होता है साथियों श्रोता होता है, सॉरी, उत्तम वक्ता होता है, मध्यम में श्रोता होता है और अन्य में वह होता है जिसके विषय में हम बात कर रहे होते हैं। तो आशा करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। अब इसमें से क्वेश्चन दे सकता है, बताइए कि मैं कैसा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है। तो फिर आप बताएंगे कि क्या है, उत्तम पुरुष है। क्या होगा, उत्तम पुरुष होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना है। क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो तीन भेद होते हैं। और यहाँ पूछेगा जैसे आप, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। आप कैसा है, तो आप एक तो होता है कि सेंटेंस की नियति के अनुसार हम देख के पता लगाते हैं। दूसरी चीज क्या होता है, मैक्सिमम टाइम यही मध्यम पुरुष का होता है, क्योंकि तुम न लिख करके आप लिखा जाता है। क्योंकि आप क्या होता है साथियों, आप एक आदर सूचक शब्द होता है, तो इसीलिए तुम की जगह आप लिखना ज्यादा बेटर होता है। तो इस तरीके से क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम अर्थात पहला जो
पार्ट होता है सर्वनाम का वो समाप्त होता है। दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं जो दूसरा भेद हो साथियों। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर जो साथियों विशेष शब्द थे या महत्वपूर्ण जो शब्द थे वो केवल 3 थे, मैं तुम वह। कितने थे? मैं तुम और वह, 3 शब्द थे महत्वपूर्ण। दूसरा साथियों होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। अब साथियों जो निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, अब शब्द आप समझ पा रहे हैं, निश्चय और सर्वनाम का मतलब आप जान ही चुके हैं, अर्थात ऐसे सर्वनाम शब्द जिनके आने से वस्तु, व्यक्ति, इंसान की या कुछ भी है, क्योंकि संज्ञा क्या होती है? संज्ञा होती है कोई होता है व्यक्ति, वस्तु, स्थान होता है, तो उसके बदले में कोई ऐसा सर्वनाम शब्द आ जाए और उसके माध्यम से उसकी निश्चितता प्रकट हो जाए तो फिर क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। तो इसके तहत साथियों क्या होता है? इसके तहत 2 शब्द आते हैं, एक तो आता है यह और दूसरा क्या आता है? वह आता है। यह और वह ये मूल शब्द होते हैं इसके। अब यहां पर जैसे हम बात करें, यह का बहुवचन क्या हो जाएगा? ये हो सकता है, और वह का वे। जैसे कहा जाए कि यह किताब है और बहुवचन ये किताबें हैं, वह कलम है, वे पेन है बहुत सारे। तो फिर यहां पर क्या हो जाएगा? यह मूल शब्द है और वह मूल शब्द है, 2 मूल शब्द हैं निश्चयवाचक सर्वनाम के। साथ ही यह शब्द है, यह क्या करेगा? वस्तु की निकटता को दर्शाता है। यह शब्द वस्तु की निकटता को दर्शाता है और वह शब्द क्या होगा? वह शब्द वस्तु की दूरी को दर्शाता है। जैसे कहा जाए यह पेन है, इसका आशय क्या है कि जो पेन है वो समीप में है या आपके पास है। जैसे कहा जाए वह पेन है, तो मतलब क्या है? वह दूर है। क्या है? वह पेन है। जैसे लिखा जा रहा है यहां पर यह किताब है, तो इसका आशय है कि यह किताब है, मतलब कि यह शब्द क्या है? एक तो शब्द के अनुसार किताब की निश्चितता दर्शा रहा है। कहा यह हमारी किताब है, यह हमारी किताब है, ऐसा लिखा हुआ है। तो फिर यहां पर क्या हो रहा है? यह हमारी किताब है, तो फिर ये क्या कर रहा है? यह बता रहा है कि जो वस्तु है वो निश्चित है। यहाँ पर एक विशेष चीज ध्यान देनी होती साथियों, क्योंकि यहाँ पर हमने जो लिखा है हमारी भी लिखा हमने, तो यहाँ पर किताब है साथियों। ये किताब क्या है? किताब एक संज्ञा शब्द है। किताब क्या है? संज्ञा शब्द है, हमने बताया पीछे। और संज्ञा कैसी संज्ञा है? यह संज्ञा है आपकी जातिवाचक। अब यहाँ पर इससे पहले जो हमारी लिखा हुआ है वो चीज क्या है? वो एक सर्वनाम है, क्योंकि हमने बताया मैं का क्या होगा? मैं से मेरा, हमारा इस तरीके से सकता है। मैं, मेरा, मुझको, मेरा, हमारा इस तरीके से सकते हैं। तो ये क्या है? ये उत्तम पुरुष का सर्वनाम है। अब सर्वनाम तो है, अभी तो कैसा सर्वनाम है उस चीज को कौन डिसाइड कर रहा है? उस चीज को यह डिसाइड कर रहा है। किताब संज्ञा है और हमारी क्या? सर्वनाम है। और ये चीज क्या है? ये चीज है यह हमारी किताब है। तो यह शब्द क्या कर रहा है? यह शब्द उस वस्तु की या किताब की निश्चितता को दर्शा रहा है। और यह मतलब इसका आशय क्या है कि वस्तु जो है निकट है। वस्तु क्या है? निकट है। जैसे कहा जाए वे तुम्हारे दोस्त हैं, वे तुम्हारे दोस्त हैं। अब जो दोस्त हैं उनका नाम तो कुछ होगा, नाम होगा ना, तो फिर उसी नाम के बदले में तो तुम्हारे शब्द आए हैं, वे तुम्हारे दोस्त हैं। तो ये तुम्हारे किसके बदले में आया? किसी न किसी नाम के बदले में आया है। तो नाम के बदले में आया अर्थात क्या है? सर्वनाम है। और जो वे शब्द लगा हुआ है ये चीज क्या कर रहा है? ये चीज बता रहा है कि वो क्या है? निश्चित तौर से है। आप तभी कहेंगे जैसे कि आपके समक्ष या थोड़ी दूर पर आपके दोस्त खड़े हुए हैं, तब आप क्या कह रहे हैं कि वे तुम्हारे दोस्त हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं चीज आपको कंफर्म है, आपको पता है, श्योर है कि वो तुम्हारे दोस्त हैं। लेकिन क्या है? उनके मध्य थोड़ी दूरी है। वो क्या है? थोड़ी दूरी पर खड़े हुए हैं। तभी हमने क्या लगाया? वे शब्द। इसे कहते हैं यह हमारी किताब है, यह हमारी किताब है। तो यहाँ पर क्या दर्शा रहा है? किताब की निश्चितता
कंफर्म है कि जो किताब है वो हमारी ही है, परंतु क्या है कि वो पास है, वो पास में ही है, तो इसीलिए क्या लगाया गया यह। तो साथियों निश्चयवाचक सर्वनाम में दो शब्द आते हैं महत्वपूर्ण, यह और वह। यह का बहुवचन क्या होता है ये, और वह का वे हो जाते हैं। जो साथियों यह होता है वो वस्तु की निकटता को प्रदर्शित करता है, और जो वह होता है वो वस्तु की दूरी को प्रदर्शित करता है। तो इस तरीके से क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम के तहत यह और वह दो शब्द आएंगे। क्या होगा, यह और वह दो शब्द आएंगे। तो ये दूसरा पार्ट समाप्त होता है, और तीसरे पार्ट के साथ हम बढ़ते हैं। अब विशेष ध्यान देना, क्वेश्चन आ जाता है कि यह क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम में जो यह शब्द है वो वस्तु की निकटता के लिए प्रयोग किया जाता है या वस्तु की दूरी के लिए। तो यह वस्तु की निकटता के लिए प्रयुक्त होता है और वह वस्तु की दूरी के लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो ये दो पार्ट समाप्त होते साथियों। जो तीसरा होता है उसको देखते हैं। साथ में तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम हमने आपको बहुत बार बोला है कि हिंदी को पढ़ते समय आपको क्या करना है, जो हिंदी में शब्द प्रयोग में लिए जा रहे हैं उन शब्दों के अर्थ को विशेष ध्यान देना है आपको। जैसे यहाँ पर हमने बात किया अनिश्चय, इससे पहले हमने बात किया था निश्चय। तो निश्चय मतलब कंफर्म, अनिश्चय मतलब कंफर्म नहीं है। तो फिर क्या होगा कि ऐसे शब्द जो सर्वनाम का कार्य कर रहे हो परंतु वो निश्चित नहीं हो, तो फिर क्या कहलाएंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। इसके तहत साथियों जो शब्द प्रयोग में ले आते हैं वो ले आते हैं कौन और कुछ, कोई और कुछ। साथियों कोई और कुछ, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम के तहत कितने शब्द प्रयोग में जाते हैं, तो कोई और कुछ। और उससे पहले जैसे हमने बात की थी निश्चयवाचक सर्वनाम की, तो वहां पर साथियों जो शब्द प्रयोग में जाते हैं वो वह और यह, और यहाँ पर कोई अथवा कुछ। अब जैसे हम बात करें यहाँ पर कोई और कुछ, इनके विषय में साथियों क्वेश्चन आता है कि बताइए जो कोई है ये कैसा है। तो साथियों कोई जो है ये प्राणी बोधक शब्द है। ये क्या है, प्राणी बोधक शब्द है। जैसे कहा जाए कि कोई आ गया तो क्या करोगे। मान लेते हैं आप किसी सीक्रेट मिशन से, किसी रहस्यमय काम से आप क्या हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना बात को। तो फिर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि कोई आ गया तो क्या करोगे। मान लीजिए कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसका करने जो कार्य करते समय आपके मन में डर है, और फिर आपसे कहा जा रहा है कि कोई आ गया तो क्या करोगे। तो फिर वहां पर क्या करा जा रहा है, जो कोई शब्द है वो किसी प्राणी के लिए प्रयोग में लिया जा रहा है। अभी थोड़ा समझेंगे। तो ये प्राणी बोधक हो गया, इतना आपको पहले ध्यान देना है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम के तहत कौन शब्द आते हैं। तो दो शब्द आएंगे कोई और कुछ। जो कोई है वो प्राणी बोधक है, और साथ में जो कुछ है वो वस्तु बोधक है। वस्तु बोधक है वो कैसे होगा, हमने बताया। जैसे जब प्रयोग में लिया जाए कोई आ गया तो क्या करोगे, कोई आ गया तो क्या करोगे, और उसके बाद जैसे कुछ कहते दूध में कुछ पड़ा है, दूध में कुछ पड़ा है। तो अब ये सर्वनाम किस तरीके से है, अब ये सर्वनाम किस तरीके से, जिसे कहा जाए कोई आ गया तो क्या करोगे। इसको रफ करना पड़ेगा थोड़ा। तो कोई क्या होगा साथियों, प्राणी बोधक होगा, और कुछ क्या होगा, वस्तु बोधक होगा। इतना आपको याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे यहां पर हमने लिखा कोई शब्द लिखा हुआ है, ये क्या प्राणी बोधक है। तो किस तरीके से है, जैसे कहा जाए कोई आ गया तो क्या करोगे। यहां पर पूछा जाए कोई, अंडरलाइन किया जाए कि कैसा सर्वनाम होगा। तो साथ में सर्वनाम कैसा होगा, ये होगा अनिश्चयवाचक, क्योंकि आप सेंटेंस को पढ़ने के बाद समझ पा रहे हैं कि कोई आ गया मतलब कि कन्फर्म नहीं कौन आ रहा है,
कंफर्म नहीं कौन आ रहा है, लेकिन जो व्यक्ति आएगा उसका कुछ कुछ नाम होगा, और जब नाम होता है किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान का तो फिर क्या होता है, फिर वो संज्ञा होती है। जैसे कहा जाए राम आ गया तो क्या करोगे, राम आ गया तो क्या करोगे, तब फिर क्या होगा, तब राम क्या होगा, तब राम संज्ञा होगा। लेकिन राम के बदले में जैसे कह देता वह, जैसे कह दिया था कि वह आ गया तो क्या करोगे, तब ये क्या होता, तब ये सर्वनाम होता। लेकिन कैसे सर्वनाम होता, तब ये अन्य पुरुष का सर्वनाम होता, तब क्या होता, ये अन्य पुरुष का साथी होता। अब यहाँ पर अन्य पुरुष का होता तो क्यों होता, जैसे हमने पिछले वीडियो पीछे भी बताया आपको कि अन्य में भी वह आता है और निश्चय में भी वह आता है, निश्चय में भी वह आता है। तो अन्य में जो साथ में वह आता है वो क्या होता है, वो किसी तीसरे व्यक्ति के लिए आता है, परंतु जो निश्चय में आता है वो क्या करता है, वो किसी व्यक्ति वस्तु के बीच में उसकी निकटता या दूरी को दर्शाता है कि वह आपकी किताब है, वह आपका आदमी है। तो फिर क्या हो रहा है, जो ये शब्द है निश्चित, एक तो निश्चितता प्रकट करता है और दूसरी चीज ये क्या करता है, ये वस्तु और आपके विषय में आपके जो परस्पर है उसके मध्य क्या होता है, दूरी को डिसाइड करता है कि दूरी कितनी है। यह का मतलब कम दूरी, वह का मतलब ज्यादा दूरी। तो फिर क्या होगा, वह आप सेंटेंस के तरीके से डिसाइड करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है वह आ गया तो क्या करोगे, तो फिर ये क्या हो रहा है, ये किसी व्यक्ति के नाम के बदले में है ना, ये क्या है, किसी व्यक्ति के नाम के बदले में है। तो फिर क्या होगा, ये अन्य पुरुष का सर्वनाम होगा। क्या होगा, अन्य पुरुष का सर्वनाम होगा। हालांकि इसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए थी, परंतु क्या हुआ, चीज जो है क्लियर हो चुकी है, ऐसी चीज आ गई यहाँ पर, तो पीछे भी हमें चर्चा करना पड़ा, तो चीज क्लियर हो गई। अब यहाँ पर जैसे कहा वह आ गया तो क्या करोगे, तो वह क्या है, वह कन्फर्म है, कन्फर्म है। और क्या है ये चीज, ये है आपका अन्य पुरुष का सर्वनाम। परंतु यहाँ पर क्या हो रहा है, अनिश्चयवाचक में वह दिया हुआ है, तो वह क्या है, वह कन्फर्म है। और यहाँ पर कोई जो दिया हुआ है कोई कंफर्म नहीं है। अब कोई भी आ सकता है, लेकिन आने वाला जो व्यक्ति होगा नाम तो होगा, लेकिन जब नाम होगा तो संज्ञा होगी। लेकिन यहाँ पर उसी नाम को तो हटाया गया है ना, उसी नाम को हटा करके हमने क्या किया, कोई शब्द का प्रयोग किया है। तो कोई का आशय क्या है कि कोई, एक तो अनिश्चयवाचक है, दूसरी चीज क्या है, सर्वनाम है। सर्वनाम क्यों है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के बदले में ही कोई लाया गया है, और कोई लिखने से निश्चितता ही प्रकट नहीं हो रही कि कौन आएगा, पता नहीं कौन आएगा। तो फिर क्या होगा, कोई आ गया तो क्या करोगे। और तीसरी चीज क्या है कि कोई आ गया मतलब कोई प्राणी ही आएगा तो प्राणी बोधक हो जाता है। तो साथियों क्या होता है, कोई का प्रयोग इस तरीके से करते हैं। और कुछ का, जैसे कुछ की बात करें तो कहा जाए दूध में कुछ पड़ा है। अब यहां पर कुछ को अंडरलाइन किया गया, बताइए साथियों कौन सर्वनाम है। तो कुछ क्या है, कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब यहाँ पर क्या है, अनिश्चितता है, दूध में कुछ पड़ा है, आपको आभास है कि कोई न कुछ पड़ा है, कुछ न कुछ पड़ा है, लेकिन क्या हो रहा है, लेकिन आप उसके विषय में कंफर्म नहीं कौन सी चीज पड़ी हुई है। क्या है, कौन सी चीज पड़ी हुई है, ये चीज कंफर्म नहीं है। आपको आभास हुआ कुछ पड़ा है, तो कुछ में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, कुछ में पढ़ने के लिए काफी सारी चीजें हो सकती हैं पढ़ने के लिए। तो फिर क्या होगा, दूध में चीनी पड़ी है, कुछ भी पड़ा है, तो मतलब कि बहुत सारी चीजें पड़ी हो सकती हैं, लेकिन वो चीज कंफर्म नहीं है। लेकिन क्या हो रहा है, अब यहाँ पर जो कुछ शब्द है ये क्या कर रहा है, ये प्राणी बोधक होगा या वस्तु बोधक होगा साथियों। अब प्राणी दूध में चला नहीं जाएगा, कटोरी में दूध है या ग्लास में दूध है तो उसमें क्या होगा, कोई वस्तु ही पड़ी होगी। तो ये क्या होगा, दूध में कुछ पड़ा है। तो फिर ये क्या होगा साथियों, एक तो हो जाएगा साथियों वस्तु बोधक, और दूसरी चीज आप समझ पा रहे होंगे कि कुछ शब्द क्या कर रहा है, कुछ शब्द। अब यहाँ पर अगर मान लेते हैं चीनी पड़ी है तो चीनी क्या हो जाता, चीनी संज्ञा हो जाती। लेकिन चीनी ना कह करके हमें चीनी पता नहीं ना, एक तो पता नहीं है उसी वजह से अनिश्चय है, दूसरी चीज चीनी के बदले में कुछ लिया गया इसलिए क्या है, इसीलिए सर्वनाम है। तो सर्वनाम भी है और अनिश्चयवाचक है, और कैसा साथियों, प्राणी बोधक है या वस्तु बोधक। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ये वस्तु बोधक। तो इस तरीके से क्या होता है, ये तीसरा पार्ट भी समाप्त होता है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम की कितने शब्द प्रयोग में लिए जाते हैं, दो शब्द, कोई और कुछ। कितने शब्द प्रयोग में लिए जाएंगे, कोई और कुछ। कोई जो शब्द होगा वो प्राणी बोधक होगा, कुछ जो शब्द है वो साथियों वो क्या होगा, वो वस्तु बोधक होगा। जैसे तेल में कुछ पड़ा है, पानी में कुछ पड़ा है, इस तरीके से। अब यहाँ पर कोई आ गया तो क्या करोगे, कोई जा रहा है, कोई जा रहा है। अब कोई जा रहा है, पता नहीं कौन जा रहा है, कंफर्म नहीं है ना, लेकिन क्या है तो प्राणी ही
है तो प्राणी ही, तो क्या होगा, प्राणी बोधक हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, निश्चय और अनिश्चयवाचक सर्वनाम, 3 टाइप समाप्त होते हैं। चौथा टाइप देखते साथियों, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसको देखते हैं। साथ ही यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम में भी क्या होगा, 2 शब्द प्रयोग में लिए जाएंगे। कौन से, कौन और क्या। यहाँ भी 2 शब्द प्रयोग में लिए जाएंगे, कौन और क्या। तो जैसे अब प्रयोग किस तरीके से होगा, जैसे कहा जाए कौन जा रहा है, कौन, या लिखें कौन आया है, कौन आया है। मान लेते हैं आपके घर में मेहमान आए हुए हैं और आप बाहर से आए हुए हैं, तो फिर क्या होगा, आप किसी न किसी पूछेंगे कि घर पर कौन आया है। तो कौन का आशय है, कौन का साथियों आशय है कि एक प्रश्न का भी निर्माण कर रहा है। क्या कर रहा है, सामने वाले से एक प्रश्न का निर्माण कर रहा है। और दूसरी चीज, कोई व्यक्ति आया हुआ है ना, कोई न कोई आया है, उसी के बदले में ही तो आप क्या कर रहे हैं, कौन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ से 2 चीजें होती हैं। एक तो क्या हो रहा है, जब किसी व्यक्ति के नाम के बदले में आ रहा है कौन, तो क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। क्योंकि सर्वनाम क्या होता है, किसी संज्ञा के बदले में, और संज्ञा क्या होती है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम। तो फिर क्या हो रहा है, कौन आया है, अर्थात कोई आया है, उसी के नाम के बदले में आपने क्या कर दिया, कौन शब्द का प्रयोग कर दिया। तो कौन साथियों क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो गया। और दूसरी चीज, कौन का शब्द है, तो कौन एक प्रश्न खड़ा कर रहा है सामने वाले के समक्ष, तो फिर कौन क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। तो ऐसा सर्वनाम जो एक प्रश्न बना के खड़ा कर दे, तो फिर क्या होगा, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा। अब जैसे यहाँ पर बात करें क्या, बात करते हैं क्या, तो क्या हो रहा है, इसे कहा जाए क्या हो रहा है, मतलब पढ़ाई हो रही और क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ साथियों क्या हो रहा है, तो फिर ये क्या क्या कर रहा है, ये चीज एक प्रश्न बना रही है, किसी से पूछा जा रहा है कि क्या हो रहा है। तो फिर उसका जो जवाब होगा, कुछ भी हो रहा है, वो कहीं न कहीं क्या होगा, संज्ञा होगा, या ऐसा कुछ क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या कौन जा रहा है, इस तरीके से जो प्रश्न बनेंगे। तो फिर क्या होगा, अब यहाँ पर जो एक नाम दे करके कुछ नाम दिया जाता, तो उसी नाम के बदले में ही तो हमने रख दिया क्या, क्या हो रहा है। तो फिर क्या हो जाएगा, उसी नाम के बदले में आ गया, तो फिर क्या हो गया, प्रश्न हो गया। और क्या है, प्रश्न हो गया। और दूसरी चीज क्या कर रहा है कि किसी नाम के बदले में है, तो जब नाम के बदले में है तो भी क्या होगा, तभी सर्वनाम होगा। और प्रश्न बना रहा है तो फिर क्या हो जाएगा, तो साथियों ये हो जाएगा प्रश्नवाचक और सर्वनाम। क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्योंकि क्या है, किसी नाम के बदले में है तो सर्वनाम, और कैसा है, एक प्रश्न खड़ा कर रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा, ये साथियों प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इतना आप समझ चुके होंगे अच्छी तरीके से। सर्वनाम क्या होते हैं, ऐसा आभास हो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के बदले में हम कोई जो शब्द होता है उसको हम प्रयोग में ले रहे हैं। जैसे कहा जाए शहर, अब जैसे कहा जाए लखनऊ, लखनऊ आपका शहर है, और लखनऊ ना कह करके कुछ दूसरा शब्द दिया जाए, जैसे कहा जाए कि मैं लखनऊ, कल मैं लखनऊ गया और वह बहुत सुंदर शहर है, बहुत अच्छा शहर, हालांकि लखनऊ में ही है। तो फिर जैसे लिखा जाता है कि कल मैं लखनऊ गया तो वह, मैंने देखा वह बहुत अच्छा शहर है। तो फिर वहां पर जो वह शब्द लगाया, वो चीज क्या है, वो चीज क्या है, वो लखनऊ के बदले में हमने लगाया है। और लखनऊ क्या है, किसी शहर का नाम है। तो शहर अर्थात क्या है, किसी स्थान का नाम है। तो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम के बदले में जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वही चीज देख पा रहे हैं यहाँ पर कि कौन क्या है, कौन किसी न किसी व्यक्ति के बदले में ला रहा है। जैसे कौन आया, कौन गया, कौन क्या कर रहा है, इस तरीके से क्या होगा,
तो उन्हीं के बदले में आया हुआ शब्द है। और शब्द की प्रवृत्ति कैसी है कि वो जो शब्द है वो किसी न किसी व्यक्ति के समक्ष जिससे भी आप प्रश्न करेंगे तो कहेंगे क्या होगा, एक प्रश्न खड़ा कर देगा। तो प्रश्न खड़ा कर रहा है तो क्या हो रहा है, प्रश्नवाचक हो जा रहा है, और किसी के नाम के बदले में आ रहा है तो क्या हो जा रहा है, सर्वनाम हो जा रहा है। साथियों चौथा पार्ट होता है। अब हम बात करते हैं पांचवा। जो पांचवा साथियों उसका भेद होता है वो होता है संबंध बोधक। संबंध बोधक सर्वनाम दोस्तों, तो यहाँ पर आप फिर समझ पा रहे होंगे सर्वनाम कहाँ से समझ ही चुके हैं। और संबंध, संबंध मतलब एक दूसरे शब्दों के मध्य। अब संबंध मतलब कि रिलेशन नहीं, हम हमारा और आपका, ये क्या है, ये शब्दों का संबंध है। और बोधक मतलब ज्ञान कराने वाला, मतलब कि सब जो सर्वनाम शब्द है उनके मध्य क्या होगा, कुछ ज्ञान कराए कि इनका परस्पर आपस में संबंध है, तो फिर वो क्या कहलाएगा, संबंध बोधक सर्वनाम। इसके तहत जो साथियों शब्द आते हैं जो और सो, जो और सो आते हैं, क्या होगा कि दो जो शब्द होंगे उनके मध्य जो रिलेशन या संबंध दर्शाएगा तो क्या कहलाएगा, संबंध बोधक सर्वनाम कहलाएगा। सर्वनाम का अर्थ क्या होगा दोस्तों, जो संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाएंगे क्या कहलाएंगे, सर्वनाम कहलाएंगे। और वो शब्द कौन से होंगे, जो और सो। जिससे कहा जाए जो आया है सो जाएगा, सो जाएगा। अब यहाँ पर जो आया है सो जाएगा मतलब कि किसके विषय में बात हो रही है। अब आने वाला कोई व्यक्ति होगा, व्यक्ति होगा, प्राणी होगा, अब उसका कुछ न कुछ नाम होगा, लेकिन हमने नाम का प्रयोग नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि जब हम नाम का प्रयोग करते तो क्या होता, संज्ञा होती। लेकिन उसी नाम के बदले में जो शब्द ला रहे हैं वो क्या है, वही सर्वनाम है। और यहाँ पर बताया जो आया है सो जाएगा, एक दूसरे में क्या हो रहा है, जो और सो मिलकर के एक दूसरे में संबंध रिलेट कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो फिर क्या होगा, जो आया है सो जाएगा मतलब कि अगर कहा जाए इंसान आया है तो इंसान ही जाएगा। अब वो कौन कौन सा हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है। यहाँ पर अब नाम लिखना अच्छा नहीं है कि जो आएगा सो जाएगा, तो जो आया है सो जाएगा, ये चीजें क्या कर रही हैं, आपस में रिलेशन दर्शा रहे हैं। जो बोओगे सो काटोगे, जो बोओगे सो काटोगे, सो काटोगे। अब यहाँ पर क्या है, जो बोओगे सो काटोगे मतलब किसी फसल का नाम है। वो फसल क्या होगी, जब फसल दिया होता कि मान लेते गेहूं, तो गेहूं क्या होता, फिर गेहूं क्या संज्ञा हो जाता। लेकिन क्या दिया जा रहा है, गेहूं बोओगे गेहूं, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ भी गेहूं आएगा, गेहूं काटोगे। तो यहाँ पर इन दोनों शब्दों को ना लिख करके हमने क्या किया है, जो बोओगे सो काटोगे। तो जो और सो आपको ध्यान देना है, जहां पर जो और सो आएंगे क्या होगा, संबंध बोधक सर्वनाम होगा। और इनके माध्यम से क्या किया जाता है कि एक वाक्य में जो संज्ञा शब्द होते हैं, सर्वनाम शब्द होते हैं, उनके मध्य क्या होता है, संबंध दर्शाया जाता है। और किससे, एक सर्वनाम के माध्यम से। तो संबंध बोधक सर्वनाम क्या होते हैं, जो और सो। क्या होंगे साथियों, जो और सो क्या करेंगे, संबंध दर्शाएंगे परस्पर एक दूसरे के मध्य। साथियों क्या होता है, ये संबंध बोधक समाप्त होता है। उसके पश्चात साथियों होता है छठा जो पार्ट होता है, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम आप समझ पा रहे हैं ना। निज, निज मतलब खुद से, क्या होगा, खुद से रिलेट करेगा। वाचक मतलब कहने वाला, सर्वनाम मतलब जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो। तो निजवाचक सर्वनाम, इसके तहत जो साथियों एक शब्द प्रयोग में लिया जाता है आप। अब यहाँ पर विशेष ध्यान देना है, आप। और एक आप हमने बताया था उत्तम, मध्यम और अन्य में। जैसे यहाँ पर हमने उत्तम बताया था मैं, और यहाँ पर तुम, और यहाँ पर वाह। और हमने बताया था यहाँ पर आप, यहाँ पर क्या बताया था, आप। तो तुम का आशय क्या है, तुम का आशय है कि जैसे मैं बोल रहा हूं और तुम पढ़ रहे हो। तो फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, ये किसी प्राणी के लिए प्रयोग में लिया जा रहा है। और ऐसा प्राणी जो सेकंड पर्सन या श्रोता की तरीके से यूज में आ रहा है। लेकिन क्या होगा कि तुम कहने में ऑर्डर लगेगा, इसीलिए हमने क्या किया, एक आदर सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं आप। जब क्या होगा, जब किसी भी वाक्य में तुमको एक आदर सूचक शब्द, तुमको एक आदर्श सूचक शब्द देकर के डिनोट किया जाए या बताया जाए, अर्थात आप का प्रयोग किया जाए तुम के लिए, तो फिर क्या होगा, वो फिर वो हो जाएगा
पुरुषवाचक सर्वनाम का मध्यम पुरुष। परंतु जब किसी कार्य की निजता को देखते हुए बतलाया जाए आप, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर होगा निजवाचक सर्वनाम। जैसे कहा जाए आप भले तो जग भला, आप भले तो जग भला, तो जग भला। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आप वक्ता के रूप में नहीं है, यहां पर आपकी निजता है। यदि आप क्या है, आप भले तो जग भला, मतलब कि आपका स्वयं का जो चरित्र है उसको दिखाया जा रहा है कि आप भले तो जग भला। या कह सकते हैं कि यह काम मैं स्वयं कर लूंगा, स्वयं कर लूंगा। तो यहाँ पर जो स्वयं शब्द है वो क्या है, वो भी आपको ही दर्शा रहा है। लेकिन क्या होगा, यहाँ पर आप लिखना अच्छा नहीं होगा, यह काम मैं आप कर लूंगा, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, यह काम मैं स्वयं कर लूंगा, यह काम मैं स्वयं कर लूंगा। तो स्वयं का आशय क्या है, स्वयं का आशय भी निजता से है कि मैं कार्य को स्वयं कर सकता हूं। तो यहाँ पर जो आप शब्द है वो भी क्या है, वो है निजवाचक सर्वनाम, और इसके बदले में स्वयं शब्द भी दिया जा सकता है। लेकिन जो मेन महत्वपूर्ण शब्द है वो आप होगा, और कभी कभी क्या होगा, स्वयं शब्द प्रयोग में लिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कार्य की निजता को दर्शाया जा रहा है, और वहां पर क्या होगा, वहां पर किसी व्यक्ति को तुम कहा जाएगा, लेकिन क्या होगा, उसको तुम ना कह करके एक आदर सूचक शब्द देने के रूप में यदि आपको प्रयोग में लिया जाता है, तो फिर क्या हो जाएगा, वो पुरुषवाचक सर्वनाम का मध्यम पुरुष। और यहाँ पर क्या होगा, जब किसी कार्य की निजता को दर्शाया जाएगा तो फिर क्या होगा साथियों, फिर वो हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों इस तरीके से क्या होते हैं, आपके सर्वनाम के जो 6 पार्ट होते हैं वो समाप्त होते हैं। सर्वनाम मतलब साथियों क्या होगा, सबका नाम, सर्व मतलब सबका, नाम मतलब नाम, और ऐसा लगा देंगे तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं साथियों, 6 भेद होते हैं। ऐसा लिखेंगे सर्वनाम, और ऐसा बन गया अर्थात 6 बन गया, 6 बन गया। तो फिर क्या हो गया, सर्वनाम कितने भेद हो गए, 6 भेद हो गए। कौन कौन से हो गए साथियों, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन से, उत्तम, मध्यम और अन्य, उत्तम, मध्यम और अन्य। तो दोस्तों उत्तम के तहत जो हम शब्द लेते हैं प्रयोग में वह मैं लेते हैं, और मध्यम के तहत क्या लेते हैं, मैं लेते हैं उत्तम के तहत। मध्यम के तहत क्या लेते हैं साथियों, तुम लेते हैं या आप ले सकते हैं। उसके बाद क्या लेते हैं, अन्य पुरुष में साथियों क्या लेते हैं, वह लेते हैं। तो ये हो जाता है किसके साथियों, पुरुषवाचक सर्वनाम के। जो पहला सर्वनाम होता है उसके तहत ये शब्द आते हैं। दूसरा जो आते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, या ऐसा कह सकते हैं यहाँ पर आप पुरुषवाचक सर्वनाम लिख सकते हैं। पुरुषवाचक के तहत ये आएंगे, और निश्चयवाचक के तहत क्या आएगा साथियों, यह और वह, यह और वह, ये शब्द हो जाएंगे। और अनिश्चय के तहत क्या आएगा साथियों, अनिश्चय के तहत आएगा साथियों कोई, कुछ। और यहां पर साथियों क्या होगा, फिर प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक के तहत क्या आएगा, कौन, क्या। कौन, क्या। उसके बाद संबंध बोधक, इसमें क्या होगा साथियों, जो, सो। और यहां पर क्या होगा, निजवाचक, निजवाचक। निजवाचक में क्या होगा, यहां भी आप होगा, तो यहां भी क्या होगा, आप होगा। तो इस तरीके से क्या होता है, इस 6 पार्ट होते हैं। अब यहां पर साथियों देना है, ध्यान देना है आपको, हमने इस तरीके से लिखा है, इसका आशय क्या है, इसका आशय ये है कि एक प्रश्न बनता है कि बताइए कि हिंदी में सर्वनाम के मूल शब्द कितने होते हैं। मूल मतलब बेसिक शब्द कितने प्रयोग में लिए जाते हैं। तो साथियों क्या होगा कि हमने देख लिया कि सबके तहत क्या होगा, पुरुषवाचक के तहत 3 आएंगे, निश्चयवाचक के तहत 2 आएंगे, यहाँ भी 2 आएंगे, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, और यहाँ 1 आएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, इतने शब्द आएंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, यदि पूछ लेता है कि बताइए कि हिंदी में कुल सर्वनामों की संख्या कितनी होती है, तो फिर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि वह, मैं, तुम, वह और यह, वह, ये शब्द क्या है, ये शब्द 2 दिए हुए हैं, ये शब्द साथ 2 दिए हुए हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आप, यदि यहाँ पर आप लिखते तो फिर क्या होता, ये भी आप डबल हो जाता।
तो इसका आशय क्या होगा, इसका आशय हो जाता कि ये शब्द ना लिया जाता। तो इस तरीके से हम काउंट करें तो शब्द क्या होगा 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर इस शब्द को, क्योंकि क्या हुआ है ये शब्द यहाँ पर डबल दिया हुआ है, अगर यहाँ पर क्या होता साथियों, यहाँ पर ये आप, तुम का आप दिया होता तो ये भी डबल होता और ये भी डबल होता, मतलब कि आप डबल होता और वह डबल होता। तो फिर आपको हम एक हटा देते। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें साथियों तो वह डबल दिया हुआ है तो एक को हम हटा देंगे तो कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इसका एक लेंगे क्योंकि डबल है तो कितने हो जाएंगे 11। 3 2 5 2 7 2 9 और 2 11। इस तरीके से क्या होते हैं कुल सर्वनामक संख्या कितने हो साथियों 11। इसको एक हटा दें मान लेते हैं तो फिर कितने हो जाएंगे 11, या यहाँ से हटा देते हैं यहाँ लिख देते हैं तो कितने हो जाएंगे 11। 3 4 2 6 6 4 10 11। तो आपसे यदि क्वेश्चन पूछेगा कि हिंदी में कुल कितने सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है तो कितने हो जाएंगे 11, क्योंकि ये चीज क्या है ये डबल है तो इसको एक हटा देंगे क्योंकि सेम चीज वह है वह और वह, तो दोनों चीजें क्या है सेम है, इसलिए क्या होगा एक को काउंट नहीं करेंगे। बाकी क्या होगा, बाकी जो सारे शब्द हैं हमने आपने प्रयोग करके देखा है वो सारे शब्द इसी रूप में प्रयोग में लिए जाएंगे। तो जो मूल सर्वनामों की संख्या होगी कितनी होगी साथियों 11 होगी। सर्वनाम के भेद कितने होंगे, सर्वनाम के भेद तो 6 होंगे, परंतु जो सर्वनाम शब्द हैं, शब्द तो यही है ना, इन्हीं शब्दों के माध्यम से हमने क्या किया है जितने भी नाम थे उनके बदले में क्या किया हमने इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया। तो यहाँ पर क्या हुआ टोटल कितने हुए 11, क्योंकि ये क्या डबल है इसको एक हटा देंगे साथियों कितने बचेंगे 11 बचेंगे। तो हिंदी में कुल सर्वनामक संख्या कितनी होती है साथियों 11 होती है। और सर्वनाम के भेद कितने होते हैं साथियों, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है सर्वनाम की क्लास को समाप्त करते हैं और आगे हम बात करेंगे अगली क्लास के विषय में, अगली क्लास में। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए साथियों सफलतागंज के हर वीडियो को, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा ताकि मेरी बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद साथियों, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप सभी, थैंक यू।